नाउ एलियट वेव को लेकर बहुत सारे क्यूरीज एंड क्वेश्चन मुझे आंसर करने हैं। एलियट वेव होता क्या है, ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या रहेगा, जो वेव ट्रेडिंग इंडिया पर ट्रेनिंग होती है वो लाइव होती है या रिकॉर्डेड होती है, एलियट वेव कितने दिनों में सीख सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं वेव मेथड्स को सीखने के, टेक्निकल एनालिसिस में एलियट वेव को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहली क्वेरी से स्टार्ट करते हैं कि एलियट वेव होता क्या है, चार्ट्स पर ये कैसे आपको स्टडी करने में हेल्प करती है। एलियट वेव चार्ट को एनालाइज करने की मेथड है जहाँ पर प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो शुरुआत से लेके आखिरी पॉइंट तक सारे ही पॉइंट को स्टडी कर फिर एक आउटकम हम निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ मेथड्स में क्या होता है, या तो आप मार्केट में ट्रेंडी मूव को स्टडी कर रहे हो तो जैसे सुपर ट्रेंड हुआ या फिर मूविंग एवरेज हुआ, ये ट्रेंडी मार्केट में बहुत अच्छे काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप नोट करो तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो जब मार्केट साइडवेज होता है तब बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन ट्रेंडी मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। डाउन ट्रेंड के मार्केट में कोई भी सपोर्ट वहाँ पर काम नहीं करेगा। लेकिन एलियट वेव एक ऐसा मेथड है जहाँ पर आप मोटिव वेव या फिर ट्रेंडी मार्केट और उसके बाद जो करेक्टिव वेव या करेक्शन है उसे भी स्टडी करते हैं। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन वेव के जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, एंड पॉइंट हुआ, इन पर भी आप स्टडी करते हैं। कंडीशंस के हिसाब से एलियट वेव एक ऐसा मेथड है जहाँ पर चार्ट्स पर आप सभी कुछ स्टडी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको अगर जैसे कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि यही स्ट्रक्चर, ये तो बहुत अच्छा सबको समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप नोट करो तो मार्केट ने कुछ करा नहीं है। तो कई बार ट्रेडर्स या तो इन्हें अवॉइड कर देते हैं या फिर मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस समझकर इसको यहाँ पर सेल करने की कोशिश करते हैं। तो या तो इसे टोटल अवॉइड करेंगे या फिर मार्केट में जब मार्केट एक नई वेव की फॉर्मेशन कर रहा हो वहाँ पर ट्रेडर्स कई बार गलत मेथड यूज़ करके टोटली डिफरेंट आउटकम लाने की कोशिश करते हैं। एलियट वेव में ये भी पीस और ये भी पीस, सारे के सारे पीसेस यहाँ पर कवर होते हैं। कैसे कवर होते हैं? बेसिक फॉर्मेशन अगर आपको मैं बताऊं तो एलियट वेव में जो मोटिव वेव है वो है 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 वेव का मोटिव है। इसके भी 2 प्रकार हैं यहाँ पर। करेक्शन की बात करें तो बेसिक करेक्शन यहाँ पर 3 वेव का होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, पर मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ बेसिक फॉर्मेशन बता रहा हूँ। एलियट वेव जो काम करती है वो काम करती है इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मेथड पर। और अगर मार्केट में आप कोई भी चार्ट उठाकर देख लें तो इसी मेथड पर मार्केट काम करता हुआ या इसी मेथड पर मार्केट मूव करता हुआ आपको दिखेगा। नाउ चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है, लेकिन ये आप किसी भी चार्ट पर स्टडी कर सकते हैं। नाउ अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि वेव एनालिसिस किसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है या फिर किस तरह से ये ट्रेडर्स को हेल्प कर सकती है। नाउ एलियट वेव एनालिसिस हर एक उस ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है जो मार्केट में अपने डिसीजंस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर या स्टैंड अलोन चार्ट पैटर्न को रीड करके बनाना चाहता है, क्योंकि इस मार्केट में एलियट वेव आपको मोटिव और करेक्टिव वेव दोनों को ही स्टडी कर जो प्रोजेक्शन होती है उसका बेनिफिट देती है। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो निफ्टी पर ही इसी चैनल पर ये सारे अपडेट्स हैं। 4 अप्रैल 2019 का वीकली चार्ट पर ये अपडेट है। और अगर यहाँ पर आप किसी भी ट्रेडर से पूछेंगे तो वो ये सिर्फ इतना जानता है कि यहाँ से ये मार्केट इस रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है या फिर यहाँ से ये मार्केट यहाँ इस लो की तरफ गिर सकता है। लेकिन वेव एनालिसिस आपको ये बता सकता है कि यहाँ पर ये मार्केट इस रेजिस्टेंस से टैग होकर दोबारा सेल ऑफ आ सकता है, मतलब कि यहाँ से ये कंटिन्यू भी नहीं करेगा और ये यहाँ से नीचे भी नहीं जाएगा। ये नीचे जाएगा लेकिन पहले ये ऊपर जाकर फिर नीचे यहाँ पर आएगा। ये सभी कुछ आप एनालाइज कर सकते हैं जब मार्केट आपका यहाँ पर ट्रेड कर रहा हो। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो वेव एनालिसिस में आप देख सकते हैं मार्केट ट्रेड यहाँ पर कर रहा है, लेकिन इस मेथड के हिसाब से आप देख सकते हैं पहले एक डाउन वेव, उसके बाद एक अप वेव, उसके बाद एक डाउन वेव और उसके बाद फिर एक अप वेव। और ये आपको किसी और मेथड के थ्रू नहीं पता चल सकता, क्योंकि मार्केट जो है एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है। और ये अगर आप नोट करें तो ये इस वेव की बात हो रही है जब मार्केट यहाँ इस करेक्टिव मेथड पर, इस करेक्टिव स्ट्रक्चर में फंसा हुआ था। वेव एनालिसिस की हेल्प से आप इन करेक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। इम्पल्सिव वेव की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इस करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद 95% चांस है, आई थिंक ये अपडेट करा है मैंने 26 अगस्त को, इस इम्पल्सिव वेव में
यहाँ पर आउटपुट आने के। अगर आप निफ्टी के चार्ट पर जाकर देखें तो वो जो वेव है आई थिंक बैंक निफ्टी का है, पर इस वेव की बात हो रही है लगभग। अगर आपको मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर बताऊं तो वो इस वेव की यहाँ पर आउटपुट है। सो ये जो मोटिव वेव आप देख रहे हैं वो इसका सिनारियो यहाँ पर वेव एनालिसिस के थ्रू निकाला गया है, जिसका आउटपुट 95% यहाँ पर है। इसके अलावा कोविड में आपको याद होगा मार्केट ने बॉटम बनाया था, ये मार्केट में हमने एनालाइज करा था 20 मार्च के आसपास। इसके अलावा कोविड की जो वेव गिर रही थी उसकी जो कंप्लीशन है वो हमने अपडेट करी थी यहाँ पर 28 फरवरी को, जब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। इसकी कंप्लीशन के जो पॉइंट आ रहे थे वो यहाँ पर आ रहे थे। तो ये सभी कुछ जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसे स्टडी कर एनालाइज कर नेक्स्ट प्रोजेक्शन करने की मेथड को हम लोग एलियट वेव बोलते हैं। और ये चार्ट पैटर्न को बखूबी स्टडी कर नेक्स्ट प्रोजेक्शन यहाँ पर बताती है। ना ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल बताने जाऊंगा तो ये पूरा ही वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा और सारे एग्जाम्पल बताते अगर आपको और एग्जाम्पल यहाँ पर देखना है तो चैनल पर दूसरे कुछ वीडियोस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये रिसेंटली निफ्टी का जो अपडेट है, अभी जो रिसेंटली निफ्टी ने 450 पॉइंट्स निकाले हैं वो इस वेव में यहाँ पर निकाले। ना वेव ट्रेडिंग इंडिया पर आप वेव एनालिसिस लाइव ट्रेनिंग में सीख सकते हैं, जिसे कंप्लीट करने में आपको लगभग 4 से 12 हफ्तों का टाइम जाएगा। ना इसे आप मेंटरशिप प्रोग्राम में कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेनिंग प्लस लाइफ लॉन्ग जो अपना प्राइवेट ग्रुप है उसका एक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आपको ये लाइफ लॉन्ग एक्सेस नहीं चाहिए तो प्लेन 1-to-1 ट्रेनिंग भी लाइव आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट ट्रेनिंग आपकी 4 से 12 हफ्तों की रहेगी। सिलेबस वाइज आप यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, आप कंप्लीट एलियट वेव की जो नॉलेज है वो सीखेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी सब्जेक्टिविटी होती है। मतलब कि अगर आप ये वेव देखें तो कईयों को यहाँ पर यही नहीं मालूम है कि 1 2 3 4 5 करना है या 1 2 3 4 5 करना है या फिर 1 2 3 करना है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन आपको एलियट वेव में वहाँ पर सीखते टाइम होगा। तो इसी का बेनिफिट आपको वेव ट्रेडिंग इंडिया के साथ मिलेगा। यहाँ पर हमने सब्जेक्टिविटी एलियट वेव से कम्प्लीटली ख़त्म कर दी है। मतलब कि किसी भी वेव का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्लियर होता है, जिसमें पहले हम सारे ही स्ट्रक्चर को लेबल करना सीखते हैं और उसके बाद जब उसमें मास्टरी आ जाए तो आप नोट करोगे कि इनमें से किसी भी चार्ट पर आपको लेबलिंग एज सच दिखने को नहीं मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि लेबलिंग जो है वो आपके दिमाग में होती है और पैटर्न्स को आप सिर्फ देखते से ही पहचान जाते हो कि किस तरह का ये पैटर्न आउटकम प्रोजेक्ट कर सकता है। नहीं तो कईयों को तो यहाँ पर यही कन्फ्यूजन होता है कि बैंक निफ्टी का ये जो स्ट्रक्चर है, उस टाइम पर मुझे अच्छे से याद है कि जो लोग एलियट वेव की मास्टरी करते थे वहाँ पर मुझे बताते थे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है, तो उसके हिसाब से ABC करता हुआ ये मार्केट उनके लिए नीचे जाएगा। और मैंने यहाँ पर जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को एंटिसिपेट करा था, ये एक कंप्लीट करेक्ट स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे ये मार्केट सीधा आउटपुट लाएगा। सेम आपको सिनारियोज यहाँ पर देखने को मिलेगा, सेम आपको सिनारियोज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। सो एलियट वेव में वेव ट्रेडिंग इंडिया पर हम लोग कंप्लीट एलियट वेव की थ्योरी, उसके बाद उसमें सब्जेक्टिविटी हम रिमूव करते हैं। उसके बाद वेव ट्रेडिंग इंडिया पर 4 एक्सक्लूसिव पैटर्न्स हैं जो आपको यहीं पर सीखने को मिलेंगे। और मेजर जो कंप्लीशन रहेगी कि इस एनालिसिस को करने के बाद इसके ऊपर जो सूट करती है स्ट्रैटेजीज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वो सभी कुछ बंडल करा है जिसे आप लाइव ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। और सिलेबस की फर्दर डिटेल्स आपको वेबसाइट पर सिलेबस के पेज पर मिल जाएगी। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस छूट गए हैं तो इस वीडियो के कमेंट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहाँ पर आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।